बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं दोस्तों आपको। बीजेपी और मोदी के खिलाफ ऐलाने जंग अरब देशों ने कर दिया है। जी हां, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि बीजेपी ने, आरएसएस ने और इन भगवाधारियों ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान बीजेपी के द्वारा नेशनल टीवी पर करवाया जा रहा है और ये जानबूझकर ताकि दंगा हो। नुपुर शर्मा के इस बयान की वजह से कानपुर में दंगा हुआ, लेकिन अब तक जितनी गिरफ्तारी हुई सिर्फ मुसलमानों को ही। अल्लाह सबसे बड़ा है। यहां का कानून तुम हाथ में लेकर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वहां के कानून को तुम तोड़ मरोड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी खबर, और आपके इस सपोर्ट से यह हुआ है। अरब देश देख रहा है। आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा था दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। आप और हम नहीं बोल रहे तो दुनिया देख रही है। आखिरकार अरब देशों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान के बाद, बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के उस बयान के बाद, अब आपको बता दूं सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। बताऊं, पिछले 24 घंटे से अरब देशों में, सारे कतर, अरब, ओमान और जितने भी अरब देश हैं, सब में यह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और मांग ये कर रहे हैं सारे अरब देश एक साथ। और ये अरब के लोकल लोग नहीं है, अरब के सरकारी, कोई प्रिंस है, कोई किंग का दोस्त है, कोई मिनिस्टर है, कोई नेता है, कोई बिजनेसमैन है, कुवैत से लेकर अरब, ओमान, बहरीन, यूए, हर जगह पूरे अरब देशों में बाइकॉट इंडिया का ट्रेंड होने लगा। अब आपको बताऊं कि अरब देशों का खौफ ऐसा मंडराया, बीजेपी का सर चकराया कि ये तो ज्यादा हो गया और अब लगता है कि सच में बाइकॉट हो जाएगा। तो तुरंत बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जिनके ऊपर अपने प्राइम टाइम में हम रोज आपको वो सारी इनकी हरकतें दिखा रहे थे, दोनों को अपनी पार्टी से, बीजेपी पार्टी से 5 साल के लिए निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन आपको बता दूं कि यह बीजेपी का बहुत बड़ा एक्शन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ अरब देशों को शांत करने की नाकामयाब कोशिश है। दोस्तों, अरब बेवकूफ नहीं है और आप और हम बेवकूफ नहीं हैं। पार्टी से निकालना ही क्या सिर्फ काफी है, जबकि उस पर दर्जनों एफआईआर है। ऐसे इंसान को जेल के अंदर होना चाहिए। और ये बीजेपी और ये आरएसएस वाले सबक तभी सीखेंगे जब अरब देश इनका पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लेटर हेड भेजकर श्रुति नुपुर शर्मा को, जी हां, निकाल दिया है। इसके साथ आपको बताऊं, एक और लेटर हेड देखिए, 5 जून 2022 का निष्कासन पत्र। आपने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार प्रकट किए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार के विरोध में है। आपने पार्टी के विचार एवं नीतियों के विरुद्ध कार्य किया है। अंततः आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है और आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। जी हां, पार्टी से निकाल दिया है। आपको दोनों लेटर हेड दिखा दिए हैं। और आपको क्या लग रहा है, बीजेपी ने मुसलमानों के हक में या हुजूर पाक के हक में, उनकी शान में सच में गुस्ताखी करने पर इनको दुख हुआ, इस वजह से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को निकाला है? नहीं नहीं मेरी जान, स्क्रीन पर देखिए, अरब देशों ने पूरे तरीके से, आप देखिए, साउथ एशिया इंडेक्स जो है वो जानकारी दे रहा है। लगातार हम जुड़े हुए हैं और आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब समेत कुवैत, बहरीन और कई शहरों और मुल्कों ने अपने मॉल से इंडियन प्रोडक्ट को निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। हद यह हो गई कि अरब देशों ने सरकारी तौर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पूरी तरह से कैंपेन चला दिया। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, ये सारे हैशटैग इस वक्त ट्रेंडिंग में है और पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। कुवैत के पत्रकार, सरकारी टीवी के, आपकी स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने हैशटैग को यूज करते हुए लिखा कि वी कॉल ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू होल्ड टू अकाउंट द एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया हु डिलिबरेटली इंसल्ट द, आपको समझ में नहीं आ रहा तो बता देता हूं कि ये पत्रकार हैं, कुवैत के हैं, सरकारी टीवी के। इन्होंने यूएन और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन समेत पूरी दुनिया को यह कहा है कि भारत का बाइकॉट करें और उन लोगों का बाइकॉट करें,
खासकर आप समझिए, ये कहना ये चाह रहे हैं कि अरब देशों में ऐसे लोग आके नौकरी कर रहे हैं और उन्हीं के धर्म वाले और उन्हीं के देश के प्रधानमंत्री हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बाइकआउट करिए। और दोस्तों, लगातार ये हैशटैग रन हो रहा है और इंडियन प्रोडक्ट का बाइकआउट करने का सरकारी तौर से प्लान किया जा चुका है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, सारे इंडियन प्रोडक्ट को सीधा सीधा बाइकआउट करने का हैशटैग रन हो रहा है और हैशटैग है इला रसूलल्लाह या मोदी। जी हाँ, इसका मतलब है मोदी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर है, इस बात को एक्सेप्ट करो। जी हाँ, इसके बाद आप और भी देख रहे हैं, ये दोनों ग्राफिक्स में आपको दिखा रहा हूं। सरकारी तौर पर अरब देशों में ये ट्रेंड हो रहा है। और दोस्तों, हद ये हो गई है कि कुवैत के सड़कों पर कई जगह पर मोदी जी के खिलाफ, जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं मुगलों का नाम पैखानों पर भाजपा और आरएसएस के द्वारा चिपकाया गया है। अब अरब देश ये सब चीजें देख रहे हैं। अब आप देखिए कि मोदी पर अरब देश इतना गुस्सा हो गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फोटो है वो अब सार्वजनिक जगह पर चिपका कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अल जजीरा का ये देख लीजिए पोस्ट, अल जजीरा ने भी कवर किया है और 3 दिन से मैंने आपको बताया था, इसीलिए कहता हूं रजाग्राफी की ताकत को आप नहीं समझते। बेशक रजाग्राफी के साथ अल्लाह है, तभी जो हम आवाज उठा रहे हैं वो दुनिया तक जा रही है। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पोस्ट है वेरीफाइड अकाउंट अल जजीरे का, जिसने सारी जानकारी दी है और बताया है कि पूरे अरब देशों में मोदी के खिलाफ गुस्सा भड़क चुका है और पूरी तरह से भारत का बाइकआउट करने की प्लानिंग हो चुकी है। इसके अलावा अफ्रीका की एक कंट्री है मोरितानिया, वहां के स्कॉलर ने भी पूरी तरह से मोदी सरकार और भारतीय प्रोडक्ट का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। या मन इफ्तरदल्लाहु अलैकुम नुसरतहु जमीअन इन मिम्मा उनब्बिहुकुम अलैहि अन الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم في الهند قد اقترب من إظهار العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتصريح بسبه ما يوجب حربه حرب حزبه। कल रात को ही कतर के मिनिस्टर, आपके स्क्रीन पर देखिए, कतर के मिनिस्टर ने लिख दिया था बीजेपी ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है और वो कोशिश लगातार कर रहे हैं हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने नवीन जिंदल को मेंशन किया है और बताया है कि किस प्रकार से बीजेपी के ये प्रवक्ता और नेता हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और इन्होंने लिखा है कि अरब की सड़कों और अरब की गलियों में अब हिंदुस्तान और मोदी के खिलाफ गुस्सा उतर चुका है। देखा दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि रजाग्राफी की वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि हमारे देखने वाले अरब देशों में भी हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं आपके इस रजाग्राफी को। शेयर करते रहिए, आवाज उठाते रहिए। और आपको बता दूं कि ये बीजेपी ने साफ साफ लिखा है लेटर हेड में अपने कि हम हर धर्म को मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूं। भारी पड़ गई पैगंबर पर टिप्पणी, जबकि ये खुद दैनिक भास्कर इस्लामोफोबिया फैलाता है। आपको बताऊं, ध्यान से नीचे लेटर हेड लगा रहा हूं, ये देखिए, हिंदी में भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अरब देशों के गुस्से की वजह से है। क्या लिखती है भारतीय जनता पार्टी? भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में हर धर्म पुष्पित पल्लवित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी समपंथ सद्भाव को मानती है। किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान भाजपा स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकृत नहीं है जो किसी भी धर्म सांप्रदायिक की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। भाजपा ना ऐसा किसी विचार को मानती है, ना ही प्रोत्साहित देती है। देश के संविधान की भी भारत के प्रत्येक नागरिक से सभी धर्मों का सम्मान करने की अपेक्षा है। आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत काल में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना निरंतर मजबूत करते हुए हमें देश की एकता, देश की अखंडता और देश के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। समझिए, बीजेपी सभी धर्म का सम्मान करती है।
खैर दोस्तों, इस रिपोर्ट को जल्दी जल्दी शेयर किए, रिपोर्ट के बारे में अपनी राय लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।